हेलो जी, एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर एजुकेशनल ग्रुप में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास का बायोलॉजी। और इस पार्ट में मैं आज आप लोगों के बीच इंट्रोडक्शन वाली पार्ट लेके आया हूँ। यानी कह सकते हो कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बायोलॉजी कहते हैं किसको, इससे कितने ब्रांच होते हैं, समझे ना। इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं, बेसिकली रूप से कह सकते हैं। ऐसे तो पहले देखिएगा बायोलॉजी। बायोलॉजी वो जो है आपका ग्रीक के लैंग्वेज के दो गो वर्ड के मिलने से बना है, समझे ना। दो गो आपका ग्रीक लैंग्वेज के दो गो वर्ड के मिलने से बना है, जिसमें आपका पहला होता है वर्ड वो आपका लोगोस, यानी पहला कह सकते हो बायोस। और दूसरा यानी बायोलॉजी में आपका जो पहला आपका वर्ड आता निकल के आता है वो आता है क्या चीज़, बायोस। और दूसरा निकल के आता है लोगोस। लोगोस। अब यहाँ से बात को समझिएगा। बायोस का मतलब आपका होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। लाइफ। और लोगोस का मतलब होता है आपका स्टडी। स्टडी। अब देखिएगा, लाइफ, लाइफ यानी जीवन, और स्टडी यानी अध्ययन। साफ साफ यहाँ से अब दिख रहा होगा आपको ना। यानी कह सकते हैं कि जीवन के बारे में जो अध्ययन करेंगे वही आपका क्या कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा। यानी जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है ना। जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा। यानी कह सकते हैं सीधा सा बात कि अ स्टडी ऑफ लाइफ, अ स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। आप बोल सकते हैं, सिंपल सा डिफिनेशन कर सकते हैं। यानी स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। ये आप सिंपल में आप देख सकते हैं। तो देखिएगा, आइए अब इसको समझते हैं विस्तार रूप से, इसको लिखेंगे कैसे। तो देखिएगा, बायोलॉजी जैसा कि आपको बोला गया है, बायोलॉजी दो वर्ड के मिलने से बना है, जिसमें पहला आपका क्या होता है, बायोस होता है, दूसरा आपका लोगोस होता है। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लाइफ का मतलब, लाइफ यानी कह सकते हैं जीवन, और स्टडी यानी अध्ययन, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे क्या अभी स्टडी आप कर रहे हैं, यही आपका स्टडी हो गया। यानी जो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है वही आप स्टडी कर रहे हैं ना। अब देखिएगा यहाँ पे जीवन, यानी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी इसे आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ कह सकते हैं ना, इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब यहाँ से आइए देखते हैं हम लोग कि जीव विज्ञान ना, जो बायोलॉजी होता है, इसे प्रॉपर आप लोग डिफिनेशन के रूप में लिखना चाहेंगे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग समझ जाएंगे कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग समझ जाएंगे, लेकिन इसको डिफिनेशन के तौर पर यदि लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग डिफिनेशन के तौर पर लिखना चाहेंगे, कैसे लिख सकते हैं कि जीव विज्ञान है क्या, ऐसा यदि प्रश्न रहता है तो ना, तो यानी बोल सकते हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, यह ब्रांच है विज्ञान का, यह साइंस का क्या है, यह एक ब्रांच है जिसमें हम लोग पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। आई रिपीट दिस पॉइंट, कहता है क्या कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, ब्रांच है, जिसमें पेड़ पौधे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, वही आपका क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब यहाँ से बात समझने में आती है कि आखिर बायोलॉजी ऐसा कौन सा व्यक्ति आया जो जीव विज्ञान को सबसे पहले आके वर्ड दे दिया कि जीव विज्ञान है ना, ये बात समझने वाली है। तो जीव विज्ञान ये जो वर्ड है, सर्वप्रथम आपको ये जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपके लैमार्क जी ने किए थे। किन्होंने किया था, लैमार्क और ट्रीवेनस ने किया था। और ये कब किया था, 1802 ईस्वी में उन्होंने इस जीव विज्ञान शब्द को यूज़ किए थे। सबसे पहले वही इंसान थे जिन्होंने प्रयोग किया था, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, लेमार्क ने किया था। और एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था ट्रीवेनस। ये कब किए थे, ये आपका किए थे 1802 ईस्वी में किया था। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। इसमें यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी तो आगे आइएगा, आगे कुछ आपका जो पॉइंट है उस पॉइंट को नोट करिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा, समझे ना। तो आइए समझते हैं अगला पॉइंट के बारे में। आइए देखते हैं।
अब देखिएगा दोस्तों, जीव विज्ञान ये आगे आता है कि जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें बोला जाता है। तब फादर ऑफ बायोलॉजी दोस्तों अरिस्टोटल को या अरस्तु को, यानी अरिस्टोटल को ही इंग्लिश में बोला जाता है अरिस्टोटल, और अरस्तु को यानी अरस्तु कह सकते हैं या अरिस्टोटल कह सकते हो ना। ये सब विदेशी साइंटिस्ट थे, तो इसीलिए हम लोग का उनका ये हिंदी नेम भी होता है, तो हम लोग को मीनिंग याद करना पड़ जाता है। आपका दूसरे टाइप से लिखा था, अरिस्टोटल को कहा जाता है। अब यहाँ से आगे आगे पॉइंट समझिएगा कि जीव विज्ञान शब्द को ग्रीक भाषा से लिया गया है। यह जो जीव विज्ञान शब्द है यानी बायोलॉजी है, यह कहाँ से लिया गया है? यह एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। जो अरस्तु थे हमारे यानी फादर ऑफ जो बायोलॉजी हैं, ये जो यूनान के देश थे, कहाँ थे? यह एक यूनानी साइंटिस्ट थे, है ना। कौन? अरस्तु जी, अरिस्टोटल जी। अब यहाँ से बात को समझिएगा। अरस्तु का जन्म जो हुआ था दोस्तों 384 ईस्वी पूर्व अस्टेगोरिया नामक नगर में हुआ था, अस्टेगोरिया नामक नगर में हुआ था, तथा मृत्यु 322 ईस्वी पूर्व यूबोइन यूनान में हुआ था। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था जी? यूबोइन यूनान में हुआ था। यूनान में कब हुआ था? 322 ईस्वी पूर्व हुआ था। आगे देख सकते हैं, ये जो अरस्तु जी हैं, अरस्तु प्लूटो के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? प्लूटो एक थे, उनके क्या थे? शिष्य थे। प्लूटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु जी थे। और अरस्तु के शिष्य सिकंदर था। अरस्तु का जो शिष्य था वो सिकंदर था, या ये कह सकते हैं कि सिकंदर के गुरु आपके कौन थे? अरस्तु जी थे। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट नोट कीजिएगा कि जीव विज्ञान को अपवादों का विज्ञान भी कहा जाता है। जीव विज्ञान को अपवादों का विज्ञान यानी एक्सेप्शनल ना, एक्सेप्शनल में इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है। जिस प्रकार से आप लोग केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल पढ़ते हो, अपवाद पढ़ते हो ना, यानी कह सकते हो किसी भी नियम को वो पालन नहीं करेगा, वो अपवाद में आ जाएगा, समझे ना। तो जीव विज्ञान को अपवादों का विज्ञान भी कहा जाता है। अब यहाँ से सुनिएगा कि बायोलॉजी, आखिर बायोलॉजी के कितने ब्रांच हैं, समझे ना, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, यानी दो इसका ब्रांच होता है, जिसमें पहला आपका हो जाता है जंतु विज्ञान, जिसे हम लोग जूलॉजी बोलते हैं, और दूसरा आपका हो जाता है वनस्पति विज्ञान, जिसे बोटनी बोला जाता है। तो दोस्तों अब देखते हैं क्या चीज़ कि जूलॉजी किसे कहते हैं और आपका बोटनी किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आगे निकलते हैं। इसमें आगे आता है आपका क्या चीज़? जंतु विज्ञान ना। तो जंतु विज्ञान के बारे में हम लोग देखेंगे कि जंतु विज्ञान किसे कहेंगे। तो आइएगा, जंतु विज्ञान हेडिंग डालेंगे, देखते हैं कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं। तो जंतु विज्ञान, तो ये जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, या कह सकते हो कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है, समझे ना, जिसमें सिर्फ जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जिसमें क्या चीज़, यानी कह सकते हो कि इसके ब्रांच को बांट दिया गया बायोलॉजी के, दो ज़्यादा आपका लॉन्ग होने लगा, जिसके कारण इसको बांट दिया गया। किसको? बायोलॉजी के भाग को दो भागों में से बांट दिया गया, जिसमें पहला आपका जूलॉजी आ गया, दूसरा आपका बोटनी आ गया। तो जूलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? जंतुओं के बारे में। यदि हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे बोला जाएगा जंतु विज्ञान। वही आपको लिखा गया है कि जंतु विज्ञान विज्ञान के वह शाखा है जिसमें सिर्फ जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। जैसे आप कह सकते हो क्या चीज़, गाय हो गया, तोता हो गया, मानव हो गया यानी मनुष्य हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए ना, वो आपके जंतु विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जूलॉजी, यानी अब इसमें आएगा कि फादर ऑफ जूलॉजी। जिस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में, उस प्रकार से हम लोग देखेंगे क्या चाहिए, फादर ऑफ जूलॉजी। आखिर फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? तो याद रखिएगा कि जो आपके फादर ऑफ बायोलॉजी हैं वही आपके फादर ऑफ जूलॉजी हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी आपको क्या बताया गया था? अरिस्टोटल को। तो यहाँ पे भी फादर ऑफ जो जूलॉजी होते हैं वो आपका कौन होते हैं? अरिस्टोटल होते हैं, यानी अरस्तु को ही कहा गया है। ठीक है, तो आगे निकलते हैं। आगे आपका है वनस्पति विज्ञान। तब वनस्पति विज्ञान के बारे में हम लोग देखते हैं कि बोटनी में क्या था। वनस्पति यानी हर्बल के से रिलेटेड आपके जो भी आपको, यानी कह सकते हो कि पेड़ पौधा, वनस्पति यानी पेड़ पौधा, पेड़ पौधे के बारे में यदि हम लोग अध्ययन करते हैं, है ना, उसके बारे में जो भी हम स्टडी करते हैं वही आपका क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है,
समझे ना। तो इसी में देखिएगा कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, वनस्पति विज्ञान की या जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, इसको आप देख सकते हैं और देखते ही आप याद कर सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। जैसे में कि यहाँ पे आगे आगे देख सकते हैं कि जैसे मैं आपको पेड़ पौधे में आपका पेड़ के बारे में आप ले सकते हैं, कोई भी आपका पेड़ पौधा उसके बारे में, जैसे आम के पौधा हो गया ना, यानी किसी प्रकार का कोई भी पौधा है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि ये जो है कब फलेगा ना, ये कौन से सीजन में आपका पक जाएगा, इसके बारे में, या और किसी के बारे में इसके में, यानी जो भी इसके बारे में अध्ययन करेंगे, या डिजीज़ के बारे में इसके अध्ययन करेंगे, या इसके कह सकते हैं कि इसके उन्नत किस्म के इसके बीज बनाने में हम लोग कर सकते हैं अध्ययन, यानी बहुत प्रकार से आप लोग इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिएगा वनस्पति विज्ञान। तब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन होते हैं? तब वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है, यानी थियोफ्रेटस जो होते हैं बोटनी के फादर होते हैं, यानी कह सकते हैं फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेटस को कहा जाता है। इनका जन्म 372 ईस्वी पूर्व तथा मृत्यु 287 ईस्वी पूर्व हुआ था। देखिएगा यहाँ पे कभी कभी आपका कोई बुक में आपको 271 भी दे देता है, तो उसको लमसम में लग सकते हैं कि 272 या 372 या 371, आपको दोनों में से आपका एक वो आपका रहेगा तो मार के निकल जाएगा। ठीक है, तो इनका जन्म आपका 372 ईस्वी पूर्व हुआ था तथा मृत्यु 287 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है दोस्तों, यदि आपका ये वीडियो समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर को ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके इस वीडियो का लाभ आपके फ्रेंड भी उठा सकें। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपको वीडियो आगे भी प्रोवाइड किया जाएगा ना, तो जितने कमेंट कीजिए। और ये आपका बेसिक था और इसमें इंट्रोडक्शन देखें बायोलॉजी के बारे में जो भी था। अगले जो चैप्टर लेकर आने वाले हैं आपका जैव प्रक्रम है, उस जैव प्रक्रम को अगले हम वीडियो में उसको स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, सी यू टुमारो। बहुत जल्द मिलेंगे।